हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने एक्सीलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन आई होप कि बहुत अच्छे से क्लियर किए होंगे, क्योंकि एक्सीलरेशन जो टर्म है वो आपको नया मिल रहा होगा नाइन्थ में। ठीक है, 8th क्लास में आप एक्सीलरेशन के बारे में कुछ भी नहीं जान रहे होगे, लेकिन 9th क्लास में आपको एक्सीलरेशन, जैसे स्पीड हम लोग पढ़े, वेलोसिटी पढ़े, डिस्टेंस पढ़े, तो ये सब क्या है ना, हम लोग पहले जान चुके थे, तो कोई नई चीज नहीं थी, तो उसको समझना आसान हो गया। लेकिन जैसे ही आप 9th में आए हो तो आपको एक नया टर्म मिला है, कौन सा? एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन जो आपको नया टर्म मिला, तो ये टर्म जो है आपको समझने में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन टफ नहीं है। एक्सिलरेशन बहुत आसान है, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दी। उसके बाद मैंने रिटार्डेशन टर्म भी बताया आपको कि एक्सिलरेशन और रिटार्डेशन क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन भी विथ एग्जाम्पल के साथ क्लियर किया। ठीक है, अब जो हमारा इस चैप्टर का मेन टॉपिक है वो है हमारा, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, वो है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन जो है बच्चों, ये क्या है ना, इसको हम लोग तीन मेथड से जानते हैं। एक तो हमारा अलजेब्रिक मेथड हो गया, ठीक है, और एक हमारा मेथड होता है ग्राफिकल मेथड, ठीक है, और एक होता है हम लोग इंटीग्रेट करके उसको करते हैं। लेकिन आपको इंटीग्रेशन वाला नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये आपको +2 में पढ़ना है। तो यहां पर आपको दो मेथड तो कंफर्म जानना है, एक अलजेब्रिक मेथड और एक आपको ग्राफिकल मेथड। ये दोनों मेथड से आपको इक्वेशन ऑफ मोशन जो है पूरा प्रूव्ड करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्स में भी आते हैं 5 नंबर्स में कि आप इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या कीजिए, प्रूव करिए। तो तीन फॉर्मूले हम लोग पढ़ना है इक्वेशन ऑफ मोशन में, हम लोग कितना पढ़ना है, तीन फॉर्मूला पढ़ना है, और तीनों को हम लोग डिराइव्ड करेंगे, ठीक है, पूरी तरह से उसको प्रूव करेंगे। तो तीन मेथड है, पहला अल्जेब्रिक, दूसरा हम लोग ग्राफिकल, और थर्ड हमारा जो होता है वो इंटीग्रेशन होता है। लेकिन इंटीग्रेशन तो आप लोग को अभी पढ़ना नहीं है, वो तो +2 की बात है, तो उसको हम लोग ध्यान नहीं देंगे। लेकिन दो मेथड को हम लोग को कंफर्मली जानना होगा, क्योंकि एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, तीन मेथड से हम लोग इसको प्रूव करते हैं। पहला तो हम लोग इसको अल्जेब्रिक मेथड से करेंगे, अल्जेब्रिक मेथड रहता है। नेक्स्ट हमारा रहता है ग्राफिकल मेथड, और थर्ड वन जो हमारा होता है वो होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन के थ्रू हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। ये आपको +2 में पढ़ना है, ये अभी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको ये पढ़ना है और ये पढ़ना है, ठीक है। इन दोनों मेथड से आपको इक्वेशन ऑफ मोशन को पूरा डिराइव्ड करना पड़ेगा, इन दोनों मेथड से। ये मेथड आप डिराइव्ड करोगे, लेकिन +2 में वहां पर भी आपको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप स्किप कर दोगे, करना है। लेकिन आप अभी इंटीग्रेशन कुछ नहीं जानते हो, इसीलिए उस मेथड को 9th में नहीं पढ़ना रहता है, +2 में रहता है। तो चलिए हम लोग दो मेथड से एटलीस्ट इसको पहले प्रूफ करेंगे, उसके बाद इस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सीखेंगे, ठीक है। बहुत हल्का न्यूमेरिकल्स, हम इजी न्यूमेरिकल्स चलेंगे। उसके बाद धीरे 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 लेवल इंक्रीज करेंगे, क्योंकि हम लोग को अभी न्यूमेरिकल सीखना है। अभी आप 8 से 9 में आए हो, 8 में कुछ भी न्यूमेरिकल नहीं है, 9 में आपका न्यूमेरिकल स्टार्ट हुआ है। हम लोग यहाँ पर धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि एक बार हम लोग बहुत हाई फाई क्वेश्चन ले लेंगे, हाई स्किल वाला क्वेश्चन ले लेंगे, वैसा काम नहीं करेंगे। बिल्कुल भी इजी वे में चलेंगे, और इंशाल्लाह आपका लेवल पूरा का पूरा बन जाएगा कि हर क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकोगे, ठीक है बच्चों। तो हम लोग पहला मेथड जो है हमारा अल्जेब्रिक मेथड है, पहले हम लोग उसी को सॉल्व करते हैं, अल्जेब्रिक मेथड को, ठीक है। तो अल्जेब्रिक मेथड से हम लोग चलते हैं। तो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या, ठीक है। पहले तो हम लोग देखेंगे कौन कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा है। तो हमारा तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है बच्चों। नंबर 1 है हमारा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमारा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है। और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है बच्चों हमारा, वो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ठीक है। और थर्ड जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है हमारा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है।
ये 2AS। अब देखिए यहां पर हम लोग पहले लिख देते हैं V क्या है हमारा, U क्या है, A क्या है, T क्या है और S क्या है। उसके बाद ही मैं सबको प्रूफ कराऊंगी, एक एक करके डिराइव कराऊंगी इस फॉर्मूले को। हमको इस फॉर्मूले को डिराइव करके लाना है, इस फॉर्मूले को डिराइव करके लाना और इस फॉर्मूले को डिराइव करके लाना है। तो आपको ये डायरेक्ट नहीं पुट करना, पहले आपको डिराइव करके ये फॉर्मूला लाना है, ठीक है ना। तो चलिए पहले हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम लोग जानते हैं बच्चों, जो मैंने बताया रही क्लास में बता रही थी, तो उसमें मैंने आपको V के बारे में बताया था कि व्हाट इज V। आई होप कि आप लोग प्रीवियस लेक्चर सारा क्लियर रखे होंगे, आई होप। चलिए, तो V जो है मेरा बच्चों, ये है हमारी फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। ये है हमारी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। ये क्या है हमारी फाइनल वेलोसिटी है। और U को मैंने क्या बताया था, U को बताए थे इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। ए हमारा एक्सिलरेशन, जिसको मैं सिखा चुकी हूं व्हाट इज एक्सिलरेशन। और टी है हमारा टाइम, और एस है हमारा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। कहीं पर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है तो वो एस है। तो ये तीन इक्वेशन है मोशन का, और जो है यू वी ए टी एस क्या है इसको मैंने लिख दिया। अब हमको करना क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन को पूरा डिराइव कर करके उसको सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग शुरू कर देते हैं डिराइव करके सॉल्व करना, ओके। तो सबसे पहला इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, सबसे फर्स्ट नंबर इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ऐसा मत करिए कि नहीं एग्जाम्स में आते हैं डिराइव करने, चाहे तो अलजेब्रिक मेथड से या ग्राफिकल मेथड से, दोनों मेथड से आते हैं, ठीक है ना। हम लोग दोनों मेथड ही सीखेंगे। दोनों मेथड बिल्कुल आसान है, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको टफ नहीं लगने वाला, ठीक है, बिल्कुल आसान है। लेकिन आसान कब होता है बच्चों, जब उस पर आप प्रैक्टिस करते हो। कोई भी चीज टफ रहती है, लेकिन अगर उस पर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, दिन रात मेहनत कर रहे हो, तो वो क्या हो जाती है, आपके लिए आसान हो जाती है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करते हो, ठीक है ना। तो हम लोग इसको डिराइव करने के लिए, ये फॉर्मूला लाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, व्हाट इज एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन is the change in velocity, change in velocity per unit time, per unit time। क्लियर है। एक्सेलरेशन क्या होता है हम लोग जानते हैं, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होती है, ठीक है ना। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम हमारी क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है। तो क्या होता है, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ये कोई नई चीज मैंने नहीं लिखी, मैंने बताई थी एक्सेलरेशन जब शुरू किए थे। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, क्या हो गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, ठीक है ना। ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। अब क्या करोगे, ए टी प्लस यू इज इक्वल टू वी, ठीक है। उसके बाद आप इसको इस तरह से, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन आ गया। देख लीजिए कितना आसान था, आ गया पहला इक्वेशन, आ गया ना। v क्या है, u क्या है, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये बहुत आसान मेथड है, बहुत आसान मेथड है। आई होप कि आप लोग कॉपी कर लिए होंगे। बहुत आसान मेथड है। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ लिखा कि एक्सीलरेशन क्या होता है। एक्सीलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मैंने बस उसी को लिख दिया। उसी को लिख करके जैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, तो क्या आ गया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से इस तरीके से अब क्या आ गया, आपका इक्वेशन आ गया, ठीक है। आई होप कि आप लोग इसको कॉपी कर लिए होंगे। और एक आप ये भी कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, मल्टीप्लाई बोथ साइड, बोथ साइड
टी, टी को दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, a इंटू टी इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी इंटू टी। हो गया, दिख रहा है आपको, टी से मल्टीप्लाई किए, ये टी से ये टी कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, तो ए टी इज इक्वल टू क्या बना हमारा, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू बचा, तो ए टी प्लस यू इज इक्वल टू वी, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आ गया ना, इस मेथड से भी आप कर सकते हो, दोनों साइड आप t से मल्टीप्लाई कर दो, तो t से t कैंसिल हो गया, इधर t आ गया, उससे आपका इक्वेशन पहला सॉल्व हो गया। तो पहला इक्वेशन देख लीजिए कितना आसान था, ठीक है ना, आसान था ना। अब हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन चलेंगे जो हमारा नंबर 2 है। पहला तो आपका बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है, ये वाला मेथड तो बहुत इजी रहता है, अलजेब्रिक मेथड। थोड़ा सा ग्राफिकल मेथड में थोड़ा सा माइंड अपना यूज करना पड़ता है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान है। लेकिन हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे ना, ग्राफिकल मेथड, वो थोड़ा सा क्योंकि ग्राफ आप लोग का ज्यादा क्लियर नहीं रहता है, जिसे थोड़ी सी मुश्किल आती है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो वो भी मुश्किल को आप छोड़ दोगे, ठीक है ना। लेकिन प्रैक्टिस करोगे तब, अगर नहीं प्रैक्टिस करोगे तो मैं तो कुछ कर नहीं सकती हूँ ना, मैं तो आपको बता सकती हूँ बच्चों पढ़ो सीख लो, लेकिन मैं और कुछ नहीं कर सकती हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मेरा आप घोल के हम दे देंगे, आप पी लोगे तो आपको वो सारा कुछ आ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है ना, आपको मेहनत करना पड़ेगा। कोई भी चीज बिना मेहनत के नहीं मिलती है, चाहे वो कोई भी चीज हो, ठीक है। इसलिए मेहनत करो और अपने टाइम को वेस्ट ना करो, बर्बाद ना करो। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये मिस हो जाएगा ना, अगर आप रहोगे कि नहीं मैं ये वाला काम कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, वो कभी नहीं होता। आप जब बैठो, जब आपको नहीं भी मन करे तब भी खोलो और शुरू हो जाओ, समझ में आया। नहीं भी आप 10 मिनट कॉपी, अगर आपको पढ़ने का दिल नहीं भी कर रहा है, आप कॉपी किताब के आगे कम से कम 10-15 मिनट बैठे रहो, देखो खुद से रियल अंदर से लगेगा कि मैं क्यों बैठा हूँ, क्यों बैठी हूँ, अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। तो हम खोल लें किताब, तो इसलिए कॉपी किताब से अपने आप को लगाए रखिए, दूर मत भगाइए। आप दूर भगाइएगा तो वो खुद ब खुद आपसे आप इरिटेट होने लगिएगा, उसको देख देख के इरिटेट होइएगा, तो आप जाइएगा नहीं वहां पर किताब के पास। इसलिए बुक कॉपीज, अगर आपको कभी नहीं भी पढ़ने का दिल कर रहा है तो आप बुक कॉपी खोल करके बस बैठे रहो कुछ देर तक, कुछ देर बैठे रहो। क्या होता है ना कि जब क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, आप पढ़ने बैठ रहे हो, आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, तो आप क्या करते हो, थोड़ा गिव अप करने की कोशिश करते हो, आप घबरा जाते हो कि हमसे नहीं हो रहा है, कैसे होगा, इसीलिए आप पढ़ना छोड़ देते हो। क्लियर है पॉइंट। तो आप एक चीज माइंड में क्लियर करो, आप फर्स्ट टाइम आपको मुश्किल होगा, सेकेंड टाइम आपको मुश्किल होगा, लेकिन थर्ड टाइम हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आप उसी क्वेश्चन को बार बार बनाओगे। समझ में आ रही है बात। तो किसी चीज को आपको स्किप नहीं करना है, उसको पकड़ के चलना है, ठीक है ना। तो हम लोग पहला इक्वेशन ऑफ मोशन कितना आसानी से हम लोग प्रूव कर लिए, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। सिर्फ हम लोग यही चीज लगाए, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम से हम लोग v इज इक्वल टू यू प्लस एटी आराम से सॉल्व कर लिए। अब हम लोग का दूसरा जो इक्वेशन है बच्चों, वो है क्या था, सेकेंड था हमारा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये 1/2 ए टी स्क्वायर, ये हमारा दूसरा था। हमको इसको ही सॉल्व करके लाना है, ठीक है ना। तो हमको इसको सॉल्व करके लाने के लिए आपको हम लोग बताए थे कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम वेलोसिटी को हम लोग v एवरेज निकालते हैं, ठीक है ना, v एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट को हम s लिख सकते हैं, टाइम को हम t लिख सकते हैं, इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। आई होप कि यहां पर से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा आपको। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं, एक और मैंने एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आप लोग को बताया है, याद होगा, v प्लस यू बाई v प्लस यू अपॉन 2, बताया था ना। एवरेज वेलोसिटी वहां पर मैंने लिखाया था एवरेज वेलोसिटी, और मैंने ये भी बताया था कि इसका कोई यूज नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ पर यूज है ना, फॉर्मूले में क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं होते हैं उससे, लेकिन देखिए यहाँ पर हमको इसका यूज करना था, इसलिए मैंने आपको ये वाले इक्वेशन को, एवरेज वेलोसिटी वाले इक्वेशन को वहां पर क्लियर किया था।
आई होप कि आप लोग का यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैंने कुछ नया चीज लिखा ही नहीं है। ठीक है, कोई नई चीज लिखी है मैंने एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसको हम लोग एवरेज वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और एक और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने बताया, v प्लस यू अपॉन टू। क्लियर है? उसके बाद पुट इक्वेशन 1 इन 2। ठीक है, पुट इक्वेशन 1 इन सेकेंड। फर्स्ट वाले इक्वेशन को सेकेंड में आपको क्या करना है बच्चों? पुट कर देना है। देखिए, v एवरेज इज इक्वल टू, सेकेंड इक्वेशन क्या है मेरा? v एवरेज इज इक्वल टू v प्लस यू अपॉन टू। ये है ना सेकेंड इक्वेशन। अब इस सेकेंड इक्वेशन में आपको फर्स्ट इक्वेशन पुट करना है। फर्स्ट इक्वेशन में v एवरेज का वैल्यू क्या है? s बाई टी है। तो v एवरेज की जगह पर हम s अपॉन टी रख दें। v एवरेज की जगह पर s अपॉन टी रख दें, कोई दिक्कत नहीं है ना? देख लीजिए फिर से, v एवरेज पुट इक्वेशन 1 इनटू इक्वेशन 1 को 2 में पुट कर देना है। तो v एवरेज का वैल्यू इक्वेशन 1 से s बाई टी, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम है, तो उसको मैंने वहां पुट कर दिया। आई होप कि आप लोग को क्लियर हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। इज इक्वल टू v प्लस यू अपॉन टू। देखिए, मैंने कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। कुछ भी किया मैंने? नहीं किया। ठीक है ना? आई होप कि आप लोग को क्लियर हुआ होगा, क्योंकि हर एक पॉइंट को क्लियर करना है बच्चों। समझ में आ रही है बात? हर एक पॉइंट को क्लियर करना है। तो अब इस पे आप क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको इससे, तो क्या हो जाएगा? 2s इज इक्वल टू v प्लस यू इंटू टी। ठीक है, देख लीजिए, पहले आप लोग देखते जाइए और समझते जाइए, ऐसा नहीं होगा कि कोई भी दिक्कत होगी। और हाँ, अगर कोई दिक्कत होती है तो मैं एवरीडे हाफ एन आवर लाइव करती हूँ, ताकि आपका कोई भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी टॉपिक में डाउट हो, तो आप उस, मैं चैप्टर से ही रखती हूँ कि इस चैप्टर को, जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही मैं लाइव करती हूँ हाफ एन आवर का, ताकि हर बच्चे को जो भी दिक्कत हो वो हमसे क्वेश्चन करे और मैं उसको वहां पर अच्छे समझा सकूं। अगर वहां पर उनको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर से उस टॉपिक को क्लियर करूंगी। ठीक है ना? इसलिए आप लोग हर एक टॉपिक को अच्छे से समझिएगा। अब देखो बच्चों, यहां तक आई होप कि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने जो बताया था कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, सॉरी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, मैंने ये बताया था आप लोग को। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, वेलोसिटी को एवरेज वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को एस लिखते हैं, टाइम को टी लिख दिया। और एक और मैंने फॉर्मूला बताया था कि एवरेज वेलोसिटी होता है इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन टू। ठीक है, तो दो इक्वेशन मैंने लिखा और फर्स्ट वाले इक्वेशन को सेकेंड में पुट कर दिया। ठीक है ना? आप सेकेंड वाले इक्वेशन को जाके फर्स्ट में पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट वाले इक्वेशन को चाहे सेकेंड में पुट करो, सेकेंड वाले इक्वेशन को चाहे फर्स्ट में पुट करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेम सॉल्व होने वाला है। अब देखो, मैंने यहाँ जब ये इक्वेशन पुट किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये लाया आंसर। ठीक है ना? आई होप कि आप लोग को यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो मैं क्या करती हूँ, 2s इज इक्वल टू वी टी प्लस यू टी। कोई दिक्कत? वी टी प्लस यू टी, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका इक्वेशन कितना हुआ? थर्ड मान लीजिए। ये इक्वेशन क्या हमारा बच्चों? थर्ड हो गया। ठीक है ना? थर्ड हो गया, कोई दिक्कत? अब हमको जो फॉर्मूला लाना है बच्चों, अब हमको जो फॉर्मूला लाना है, आप देखो इस फॉर्मूले में कहीं पर v दिख रहा है? इस फॉर्मूले में कहीं पर आपको v दिख रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि जो इक्वेशन मैंने लाई है उसमें से v को रिमूव करना पड़ेगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना? तो देखिए मैं क्या बोल रही हूं, मैंने यहां तक सॉल्व किया। अब मैं क्या देखी इसमें कि यहां पर v है और आंसर, और जो हमको सॉल्व करके लाना है इसमें कहीं पर हमको v दिख नहीं रहा है। अब मैं क्या करूं? ऐसा क्या करूं कि मुझे वहां से v को हटा दिया जाए? तो हम लोग क्या करते हैं,
हम लोग एक इक्वेशन पढ़े हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, पढ़े हैं ना, इसको मैं इक्वेशन 4 मान लेती हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत इजी वे में इसको डिराइव्ड कर रही हूं, कुछ भी नहीं किया, मैंने सॉल्व करके जब लाया तो 2s इज इक्वल टू वी टी प्लस यूटी आया। यूटी तो मेरा जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें तो यूटी है, लेकिन v कहीं पर नहीं है, इसका मतलब कि हम लोग को v को रिमूव करना पड़ेगा, v को हाँ वहां पर से हटाना पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट? तो हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, पुट द इक्वेशन 4 इन थर्ड, पुट इक्वेशन 4 इन थर्ड, पुट इक्वेशन 4 इन थर्ड। आप इक्वेशन 4 को थर्ड में पुट कर दो, ठीक है ना, इक्वेशन 4 को थर्ड में पुट करो। मैं यहां पर आपको सॉल्व करती हूँ, क्योंकि ज्यादा नीचे में करेंगे तो फिर आप लोग को दिखने वाला नहीं है, ठीक है ना, तो मैं यहां पर कर देती हूँ ताकि आप लोग को क्लियर दिखे, और मैं इरेज भी नहीं कर रही जो किया हुआ है प्रूफ, ताकि आप लोग जो नहीं कॉपी किए हैं वो कर सके, ठीक है। तो आप देखो इक्वेशन 4 को इक्वेशन थर्ड में पुट करना है, तो इक्वेशन थर्ड मेरा क्या है बच्चों, 2s इज इक्वल टू, यहां से मैं यहां गई हूं, ठीक है ना, आई होप कि आप लोग को दिख रहा होगा कि मैं यहां से फिर ऊपर चली गई हूं, इसलिए मैंने नीचे में नहीं लिखा, क्योंकि अगर मैं नीचे में लिख दूंगी तो आप लोग को नहीं दिखने वाला है। तो 2s इज इक्वल टू, 2s इज इक्वल टू वी टी प्लस यूटी, यही है ना, वीटी प्लस यूटी, ठीक है, 2s इक्वल टू वीटी प्लस यूटी। अब आपको क्या करना है, पुट इक्वेशन 4 इन थर्ड, तो v का वैल्यू पुट कर दीजिए, 2s इज इक्वल टू, v का वैल्यू क्या है, u प्लस एटी, u प्लस एटी इंटू टी प्लस यूटी। कोई दिक्कत, कोई नया टर्म नहीं किए हैं, सिर्फ v का वैल्यू पुट कर दिए, u प्लस एटी, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करो, 2s इज इक्वल टू यूटी प्लस एटी स्क्वायर, एटी से मल्टीप्लाई करेंगे ना, यूटी प्लस एटी स्क्वायर प्लस यूटी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई नया टर्म नहीं। तो 2s इज इक्वल टू हुआ बच्चों यूटी प्लस यूटी, कितना हुआ 2ut और प्लस एटी स्क्वायर हुआ। आई होप कि आप लोग को यहां पर कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, है ना। अब क्या करते हैं, ये 2 को हम यहां भेज देते हैं नीचे, s इज इक्वल टू 2ut बाई 2 प्लस एटी स्क्वायर अपॉन 2। दिख रहा है आप लोग को, मैंने क्या किया, ये 2 को इसके नीचे भेज दिए, तो दोनों के लिए 2 है, दोनों को अलग अलग तोड़ दिए, तो देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2 आपका कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बचा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर। यही ना प्रूफ करना था हमको, हमको क्या करना था, यही ना लाना था, तो मैं ले आई। सिंपल सा मेथड था, बहुत आसान मेथड है, सिर्फ आपको स्टेप बाय स्टेप को थोड़ा सा रिमाइंड रखना पड़ेगा, ठीक है ना, याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने किया वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी को हम लोग एवरेज वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को s, टाइम को t लिख दिया मैंने। एवरेज वेलोसिटी एक और होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। उसके बाद हमने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुट किया था, जिससे हमारा 2s इज इक्वल टू वी टी प्लस यू टी आया ना। तो हम जब वी टी प्लस यू टी आया, यहां तक मैं पहुंची, तो मैंने देखा कि इसको सॉल्व करने के बाद हमको कहीं ना कहीं v को हटाना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज हमको लाना है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लाना है, यहाँ पर तो v का कोई काम ही नहीं है, तो यानी कि v को हम लोग को किसी भी हाल में रिमूव करना पड़ेगा। मैथ में भी हम लोग बनाते हैं ना, फिजिक्स भी हमारा क्या है, सिर्फ मैथ का यूजेज है, मैथ नहीं है, मैथ का यूजेज है, ठीक है ना, मैथ का हम लोग कुछ यूज कर करके फिजिक्स में अपना काम करते हैं। तो उसके बाद मैंने देखा क्या कि v इज इक्वल टू यू प्लस एटी से अगर हम रखेंगे तो v जो होगा मेरा रिमूव हो जाएगा। मैंने v का वैल्यू ला करके इसमें पुट कर दिया v की जगह पर, जैसे ही पुट करके सॉल्व किया
तो मेरा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये बच्चों मेरा इक्वेशन क्या था, सेकेंड था। क्या था, सेकेंड। अब हम लोग थर्ड करेंगे सॉल्व। हम लोग क्या करेंगे, थर्ड करेंगे सॉल्व। ओके, जिनको भी दिक्कत होगी, कुछ भी दिक्कत होगा, अगर वो कमेंट नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज लाइव क्लास में जो मैं हाफ एन आवर डेली करती हूँ, हाफ एन आवर डेली करती हूँ, आप आए और क्वेश्चन पूछें। और अगर आप लोग को उस जिस टाइम मैं करती हूँ उस टाइम आपके पास टाइम नहीं है तो आप खुद ही कमेंट में टाइम मेंशन कर दो कि इस वक्त मुझे लाइव आ जाइए, इस वक्त मुझे क्वेश्चन करना है। तो आई होप कि मैं कोशिश करूंगी कि आप लोग के लिए वो टाइम मैं निकालूं। ओके, तो हम थर्ड इक्वेशन है बच्चों, हमारा थर्ड इक्वेशन हमारा क्या है, मेरा थर्ड इक्वेशन जो है वो है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यही है हमारा थर्ड इक्वेशन। इसको हम लोग को क्या करना है बच्चों, प्रूव करना है। इसी को ना प्रूव करना है। अब देखो, मैं सेकेंड इक्वेशन से इसको प्रूव करके दिखाती हूं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसी से मैं थर्ड इक्वेशन को प्रूव कर देती हूँ। अब देखो बच्चों, जिस इक्वेशन से मैं प्रूव करने जा रही हूँ और जो इक्वेशन हमको लाना है, हमको ये इक्वेशन लाना है और इसको मैं इससे के जरिए मैं प्रूव कर रही हूँ। तो इसमें से क्या रिमूव करना होगा हमको, देखो यहां पर कहीं पर आपको टी दिख रहा है बच्चों, इस इक्वेशन में जिसको हमको प्रूव करके लाना है वो इक्वेशन में कहीं पर टी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कि इस इक्वेशन से अगर हम टी डायरेक्टली रिमूव कर देंगे तो आसानी से मेरा आंसर आने वाला है। समझ में आ रही है बात, हमको ये इक्वेशन को प्रूव करना है। ये इक्वेशन को प्रूव करने के लिए मैंने इस फॉर्मूले का यूज कर रही हूं। तो जब मैंने इस फॉर्मूले का यूज किया तो मैंने क्या देखा कि इस इक्वेशन में तो टी है नहीं, तो डायरेक्टली सी बात हो गई, सिंपल सी बात हो गई कि मुझे टी को कहीं ना कहीं रिमूव करना पड़ेगा। तो बस हम टी को ही रिमूव करेंगे बच्चों और कुछ नहीं करेंगे। और टी को कैसे रिमूव कर सकते हैं, हम लोग जानते हैं a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी होता है एक्सेलरेशन का। तो यहां से क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए। ये हो गया। बस पुट द वैल्यू ऑफ t इन दिस इक्वेशन। ठीक है, आप इस इक्वेशन में t का वैल्यू पुट करो। देखो s इज इक्वल टू u, t का वैल्यू हो गया v माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ a v माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो अब इसको सॉल्व करो आप। s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस हाफ ए, इसका आपको पता है a माइनस बी बाई ए स्क्वायर। ठीक है ना, a माइनस बी पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो a माइनस बी के फॉर्मूले में मैंने उसको तोड़ दिया। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिए अब मैं ये a से ये दो a है, ए स्क्वायर यानी a इंटू ए है ना, तो a इंटू ए स्क्वायर की जगह पर हम a इंटू ए लिख दें दो बार, तो एक a से एक a कैंसिल हो गया। तो इसको आप लिख सकते हो यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन a प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन 2a, 2 इंटू ए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक, आई होप। तो आप देखो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 2a हमारा एलसीएम में आ जाएगा, इधर s चल रहा है, 2a हमारा एलसीएम में आ गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2a आया तो 2uv माइनस 2u स्क्वायर, 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। अब देखो प्लस 2uv माइनस 2uv कैंसिल,
माइनस वी, तो यहाँ पर क्या हो गया, एस इज इक्वल टू, अब यहां से हम यहां आते हैं, देखो यहाँ बच्चों, तो यहां पर होगा एस इज इक्वल टू, एस इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 2u² प्लस u² माइनस u² बाई नीचे में कितना हो जाएगा 2a है। कोई दिक्कत यहां तक आपको नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने कुछ भी नया चीज ऐड नहीं किया है। तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2as इज इक्वल टू v² माइनस u²। तो हम लोग का वही था ना, तो क्या हो जाएगा, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। हो गया प्रूव्ड। क्या किया मैंने, कुछ भी किया मैंने, कुछ भी नहीं किए। v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as को हमको क्या करना था, प्रूफ करके लाना था। मैंने सेकेंड इक्वेशन का यूज किया, आप फर्स्ट इक्वेशन भी यूज करोगे तो आपको सॉल्व हो जाएगा, लेकिन सेकेंड वाले से ज्यादा आसानी से सॉल्व होता है, इसलिए मैंने सेकेंड का यूज किया है। ठीक है, तो सेकेंड का जब मैंने यूज किया तो मुझे देख करके ये लगा कि सेकेंड वाले इक्वेशन में टी है और जो आंसर हमको लाना है उसमें हमको टी रखना ही नहीं है। तो एक काम करना है, सबसे पहले टी का वैल्यू को ही हटाना पड़ेगा। तो टी के वैल्यू को हटाने के लिए मैंने यहां से निकाला a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, जहां से टी का वैल्यू v माइनस यू अपॉन ए आ गया। तो वो टी का वैल्यू को मैंने टी की जगह पर पुट किया और मैथमेटिक्स सिर्फ लगाया, सिर्फ मैथमेटिक्स यूज किए हैं और कुछ भी नहीं किए और सॉल्व करके मेरा आ गया। तो ये तीन मेथड को बहुत अच्छे से डिराइव्ड करिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में भी ये पूछते हैं, एग्जाम्स में भी पूछते हैं, या तो ग्राफिकल मेथड से या अल्जेब्रिक मेथड से, दोनों में से कोई एक मेथड एग्जाम में जरूर पूछते हैं। इसलिए आपको तीनों मेथड को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लोगे तो नेक्स्ट क्लास में मैं इससे आप इस टॉपिक पे आपको न्यूमेरिकल कराऊंगी, बहुत आसान वाले से और बहुत हाई लेवल तक ले जाऊंगी, ताकि आप हर एक क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सको, क्योंकि आपका न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गया है। ठीक है, वो न्यूमेरिकल जो था, आप डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वो बहुत इजी वाला था, उसका आपको उतना लेन देन नहीं था। मेन आपका इक्वेशन, मेन आपकी फिजिक्स स्टार्ट हो गई है। ठीक है, मेन आपकी फिजिक्स स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप इस क्लास में, 9th क्लास में बहुत अच्छे से मेहनत करते हो तो 11th आपके लिए बहुत ईजी होगा, बहुत ईजी होगा। अगर आप 9th क्लास में जो भी चैप्टर है, अगर आपको उसको बहुत मजबूती से और हर एक कंसेप्ट को क्लियर रखोगे तो 11th क्लास जो है ना आपके लिए बिल्कुल भी आसान होगा। और आप अगर बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो आप 11th का भी न्यूमेरिकल्स खुद भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ना, कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगी मैं आपको, बहुत छोटा न्यूमेरिकल से बहुत हाई लेवल तक न्यूमेरिकल ले जाऊंगी। उसके बाद अगर आप 11th की कुछ बुक खोल करके, एनसीईआरटी बुक खोल करके कुछ क्वेश्चंस बनाओगे इस चैप्टर पे, तो देखना आपसे बनने लगेगा। कब बनेगा, जब आप मेहनत करोगे। और अगर आप मेहनत नहीं करते हो, सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हो, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, तो मैं आपको तीनों इक्वेशन को बहुत इजी वे में डिराइव कर दी। आई होप कि आप लोग प्रैक्टिस करोगे और नेक्स्ट क्लास में बहुत ही तैयारी के साथ रहोगे कि मैं न्यूमेरिकल्स खुद करूंगा या खुद करूंगी। ओके।